हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं गर्मियों के दिनों पर बेहतरीन लाभ, कम लागत पर ज़्यादा प्रॉफिट आप कैसे लौकी की खेती करके काफ़ी बढ़िया गर्मियों के दिनों पर प्रॉफिट और कमाई कर सकते हैं। वीडियो पर बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। गर्मियों के दिनों पर जहां सूखने की समस्या आती है, पैदावार एकदम कमज़ोर रहती है और फसल ग्रोथ नहीं ले पाती है, गर्म हवाएं चलती हैं, तो कैसे आप प्रोटेक्शन फसल को कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, कैसे बीमारी डिजीज़ रोग को आप कंट्रोल कर सकते हैं, सस्ते कॉम्बिनेशन कौन सी न्यूट्रिएंट दें जिससे पैदावार अच्छी रहे, जब फसल हरी भरी रहेगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज करेगी तो पौधा भी एकदम ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव लेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल की संख्या देखने के लिए मिलेगी। लौकी की फसल गर्मियों के दिनों पर दोस्तों सूखने की समस्या आती है, तो इसके लिए सबसे पहले तो रेजिस्टेंस वैरायटी लगाना है और दूसरी फसल चक्र अपनाना है। प्रिवेंटिव के ऊपर दोस्तों बात करें तो आपको ड्रिंचिंग करना है। 500 ग्राम बायर कंपनी की एलेट लेना है और 200 लीटर पानी में ठीक तरीके से घोल करके दोस्तों आपको ड्रिंचिंग करना है 1 एकड़ में। इससे आप काफ़ी हद तक प्रिवेंटिव में कंट्रोल मिल जाएगा। एलेट को भी आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं, रोग फंगिसाइड बेहतरीन काम करेगी। इसके अलावा समस्या कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है तो फिर इसके लिए गन्ने का गुड़ 5 किलोग्राम और आपको ट्राइकोडर्मा, चाहे लिक्विड वाली या फिर जो पाउडर फॉर्म वाली ट्राइकोडर्मा आती है, उसको आपको 500 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल करके सिंचाई के साथ प्रयोग करने से भी बिल्ड की समस्या जो सूखता है, फलता फूलता, वो समस्या कंट्रोल और नियंत्रण हो जाएगी। गर्मियों के दिनों पर दोस्तों अभी आप बुआई भी कर सकते हैं। अभी जो गर्मियों के दिनों पर यदि आप खेती करना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई महीने पर भी आप लौकी की खेती कर सकते हैं गर्मियों के दिनों पर। इसके अलावा दोस्तों बात करें वेस्ट वैरायटी की, तो जैसे VASF कंपनी की नुनहेम्स की अनोखी के नाम से आती है, ईस्ट वेस्ट कंपनी की भी एक वैरायटी आती है जिसका नाम है अनमोल। इसके अलावा सकाटा की दिशा के नाम से आती है जिसके फल का साइज बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा VNR की हरुणा के नाम से आती है, हाईवेज की अमूक के नाम से आती है और इसके अलावा महिको की माही 8 के नाम से आती है। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं और VNR की सरिता। अब यह जो किस्में हैं दोस्तों, इन पर सबसे अच्छी बात क्या है कि इनमें रोग और बीमारी कम आती हैं, पैदावार अच्छी देखने के लिए मिलती है और जो फल की चमक क्वालिटी है, जब हम मार्केट पर चमक और क्वालिटी वाली लौकी ले जाएंगे तो काफ़ी अच्छी कीमतें बाजार भाव देखने के लिए मिलने वाला है और जो फल का साइज वो काफ़ी ज़्यादा चमकदार देखने के लिए मिलता है। बाकी आप सभी प्रकार की भूमि पर खेती कर सकते हैं, चाहो काली मिट्टी हो, काली दोमट, चिकनी दोमट, वाली रेतीली दोमट या फिर मध्यम जो भूमि होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा दोस्तों उपयुक्त रहती है। बस मृदा की pH वैल्यू 5.5 से 7.5 के आसपास रहनी चाहिए। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रति एकड़ सीड्स के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, यदि आप साधारण तरीके से खेती करते हैं तो 800 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है 1 एकड़ में। और गर्मियों के दिनों पर दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप मंडप तैयार करें या फिर आप स्ट्रक्चर, जो बांस का स्ट्रक्चर तैयार करें, कोई भी ज़रूरत नहीं है। चाहे सिंगल लान या फिर जो आयताकार मंडप होता है, मंडप बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप साधारण तरीके से भी शाखाएं मिट्टी में पड़ी रहेंगी तो भी आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं गर्मियों के दिनों पर। यदि दोस्तों हम बात करें बुआई के समय खाद, तो बहुत ज़्यादा गर्मियों के दिनों पर ठंडक ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहे तो इसके लिए वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, मुर्गी की खाद या फिर आपको जो ऑर्गेनिक वेस्ट खादें होती हैं उनका प्रयोग जरूर करना चाहिए। चाहो नीम खली हो या फिर सरसों की खली भी प्रयोग करने से बेहतरीन लाभ देखने के लिए मिलता है। सरसों की खली आप प्रयोग कर रहे हैं तो 1 एकड़ में 5 क्विंटल पर्याप्त है। वर्मी कंपोस्ट प्रयोग कर रहे हैं तो लगभग हाफ ट्राली 1 एकड़ में इस्तेमाल दोस्तों आप कर सकते हैं। मुर्गी की खाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 ट्राली सफिशिएंट है, जरूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा SSP का प्रयोग करने से भी सल्फर की भी पूर्ति होगी और जो न्यूट्रिएंट जो डिफिशियंसी रह जाती है उनकी पूर्ति करने से बेहतरीन लाभ मिलेगा। तो SSP 50 किलोग्राम पर्याप्त है। अब कई किसान भाइयों की जो खेतों पर दीमक की समस्या, वाइट ग्रब की समस्या आती है और कभी कभी तो हम देखते हैं कि लगता तो है कि बेल्ट है, लेकिन एक्चुअली पर जड़ों के पास सफ़ेद कीड़ा रहता है जिसे वाइट ग्रब कहते हैं। इसके प्रकोप के कारण भी यह फल और फूल जो फसल है सूखने की समस्या, प्लांट सूखने की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो वाइट ग्रब के कंट्रोल के लिए कार्बोफ्यूरॉन
या फिर वर्टाको या फिर रीजेंट किसी भी को 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से सोइंग के समय प्रयोग करना चाहिए। बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो आप एक क्यारी पर डबल लाइन पर पौधरोपण कर सकते हैं। जिगजैग पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट आपको रखनी चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी लगभग 7 से 8 फीट के आसपास रखनी चाहिए। इस फसल पर दोस्तों आप ड्रिप भी लगा सकते हैं 16 mm इन लाइन, और मल्चिंग पेपर आप लगा रहे हैं तो 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगाने से काफ़ी बेहतरीन लाभ मिलता है। कम सिंचाई की आवश्यकता होती है और गर्मियों के दिनों पर खरपतवार भी जमाव नहीं हो पाते यदि आप मल्चिंग पेपर लगाते हैं। सिंचाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय है दोस्तों। गर्मियों के दिनों पर लौकी की फसल पर हर चौथे 5वें दिन 4-5 दिनों के अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती। तो इसलिए जो वाटर मैनेजमेंट है, सिंचाई करने का तरीका, उसको भी आपको इस हिसाब से आजमाना है कि पहले निराई गुड़ाई करें, गुड़ाई स्पेशल, और फिर उसके बाद 2 दिन की तेज़ धूप लगने दें। फिर उसके बाद जो भी न्यूट्रिएंट हम खादों के नाम बतलाएंगे उनको जड़ों से 4 इंच दूर देकर सिंचाई करने से इतना बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलता है कि जो खाद हैं उनका पावर भी 2 गुना ज़्यादा देखने के लिए मिलता है और बेहतरीन हमारी फसल बढ़वार लेती है। बीज उपचार करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बुआई से पहले, और बीज उपचार भी आप किसी फंगिसाइड से नहीं बल्कि ट्राइकोडर्मा करने से जर्मिनेशन, अंकुरण, बढ़वार और सीड्स की जो प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है, रूट प्रोटेक्शन, वो बहुत अच्छा ट्राइकोडर्मा। 1 किलोग्राम बीजों को 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार करें, 40 मिनट तक छांव में सुखाएं, फिर उसके बाद आप प्रति गड्ढे 1 से 2 सीड्स की प्रति गड्ढे की दर से आप बुआई करें, और बुआई करने के बाद आप सिंचाई करें, प्रॉपर सिंचाई पर ध्यान रखें। खरपतवार की रोकथाम यानी बीट कंट्रोल, तो लौकी की फसल पर खरपतवार मुक्त फसल रखिए, क्योंकि यदि आपकी लौकी की फसल पर खरपतवार का जमाव रहता है, खरपतवार पहले से मौजूद रहते हैं, निराई गुड़ाई नहीं करते हैं, एकदम सिंचाई करते हैं, तो फिर रोग बीमारी भी बढ़ेंगी, पीलापन की समस्या देखने के लिए मिलेगी, फल फूलों की संख्या कम आएगी। यह एकदम रियल फैक्ट्स है। तो इसीलिए आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें, समय समय पर देखरेख करते रहें, निराई गुड़ाई प्रॉपर करें और खरपतवार मुक्त फसल आपको रखनी चाहिए। आइए दोस्तों बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल के बारे में। गर्मियों के दिनों पर जहां आजू बाजू के जो खेत रहते हैं, गेहूं कटाई हो जाती है, सरसों की कटाई हो जाती है, एकदम आजू बाजू के जो खेत रहते हैं खाली पड़े रहते हैं, तो इसलिए रोग बीमारी का प्रकोप हमारे खेत पर कुछ ज़्यादा ही देखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए जंगली जानवर ही परेशान कर सकते हैं। चारों साइड साफ सफाई प्लस तारबंदी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और खरपतवार मुक्त फसल रखेंगे तो उतनी ही आप कीट का प्रोटेक्शन करने में आसानी होगी। तो आइए बात करते हैं कौन कौन सी समस्याएं, रोग बीमारी, डिजीज़ आ सकती हैं। प्रमुख रूप से सेमी लूपर्स इल्ली, हरी इल्ली, इसके अलावा सफ़ेद मक्खी है, एफिड एसिड, लाल कद्दू बीटल, फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी, पाउडरी मिल्ड्यूड, लीफ स्पॉट, विल्ट की समस्या आती है, और मिलीबग है, मार्च है, इनकी समस्या दोस्तों देखने के लिए मिल सकती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाने वाले कीटों में से एक है लाल कद्दू बीटल, रेड पंपकिन बीटल, जो कि वीडियो पर दोस्तों आप देख रहे हैं। और दोस्तों आपको क्या पता है कि जो सकिंग पेस्ट होते हैं उनकी पहचान किस प्रकार की जाती है, या फिर उन जो सकिंग पेस्ट है कितने प्रकार के होते हैं, और उनकी सही और सटीक जानकारी भी और कंट्रोल भी, रोकथाम कैसे आप कर सकते हैं। हमने A to Z कीटों की वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आई कार्ड पर भी आपको वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। वीडियो को जरूर वॉच करें, काफ़ी आपको नॉलेज बढ़ेगा कि कौन से कीट, उनका रोकथाम क्या है और प्रकोप कौन कौन सी फसलों पर हो सकता है। तो चल के हम अपने टॉपिक पर आते हैं। स्प्रे शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात कर रहे थे। लौकी की फसल पर कम स्प्रे करना पड़े तो इसके लिए स्टिकी ट्रैप लगाएं, नीला और पीला। इसके अलावा फल मक्खी जो डंक मारती फलों पर, उसकी रोकथाम के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाइए। 1 एकड़ में 15 से 20 पीस लगाइए, कम स्प्रे करना पड़ेगा और फसल एकदम प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलेगा। खेत के बीच बीच में चारों साइड आप मक्के को या फिर आप गेंदे को भी दोस्तों लगा सकते हैं। फर्स्ट स्प्रे के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो लौकी की फसल जब 20-25 दिन के आसपास की होती है तो रोग बीमारी का प्रकोप शुरू हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन पर वायर कंपनी की कॉन्फिडोर 10 ml लेना है, UPL कंपनी की साफ फंगिसाइड 40 ग्राम। अब बायर की कॉन्फिडोर ही क्यों? क्योंकि इसमें इमीडाक्लोरपिड है। और UPL की साफ ही क्यों? आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट्स ले सकते हैं जिसमें मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम का कॉम्बिनेशन है। इन दोनों को 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। सेकंड स्प्रे के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। 35 से 40 दिन की फसल होती है
थर्ड स्प्रे 60 से 65 दिन और फोर्थ स्प्रे 80 से 50 दिन की फसल होती है तो फोर्थ स्प्रे 15 लीटर की दर से करना चाहिए। पांचवा स्प्रे 100 से 110 दिन और छठवा स्प्रे 125 से 130 दिन के आसपास की फसल होती है तो आपको आवश्यकता अनुसार 15 लीटर की दर से यदि आप स्प्रे करते हैं दोस्तों तो बेहतरीन आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। खाद शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। फर्टिगेशन शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। तो जो खाद शेड्यूल है यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो जो फर्स्ट खाद है 25-30 दिन के आसपास की फसल होती है तो यूरिया और उर्वरक खाद 25 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स दोस्तों आपको लेना है 5 किलोग्राम और MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 5 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों से लगभग 4 इंच दूर जड़ों के पास देके सॉइल एप्लीकेशन से देकर सिंचाई करने से बेहतरीन और सर्वोत्तम रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। सेकंड खाद के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। 50 से 60 दिन के आसपास की हमारी क्रॉप्स होती है। इफ्को कंपनी की सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम, सल्फर 90% WDG फॉर्म वाली 3 किलोग्राम और यूरिया और उर्वरक खाद दोस्तों आपको 25 किलोग्राम लेना है। प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। थर्ड खाद 90 से 100 दिन के आसपास की फसल होती है तो कैल्शियम नाइट्रेट 15 किलोग्राम, बोरॉन V 10% वाली यदि आप 10% वाली ले रहे हैं तो 2 किलोग्राम और ह्यूमिक एसिड ग्रेन्यूल्स फॉर्म वाला 10 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। इसके अलावा फोर्थ खाद के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 125 से 135 दिन के आसपास की फसल होती है तो जिंक सल्फेट आपको 5 किलोग्राम लेना है और माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 5 किलोग्राम किसी अच्छी कंपनी का, यूरिया और उर्वरक खाद 20 किलोग्राम। लेकिन जिंक सल्फेट कौन सा? जिंक सल्फेट आपको 33% वाला लेना है। तो इन तीनों को मिक्स करना है ठीक तरीके से और प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करने से बेहतरीन आपको लाभ मिलेगा। इन किस्मों का जो दोस्तों उत्पादन है, प्रोडक्शन के ऊपर बात करें तो गर्मियों के दिनों पर आप 250 से 300 क्विंटल एक एकड़ में पैदावार निकाल सकते हैं। गर्मियों के दिनों पर जो लागत लगेगी 50 से 60 हज़ार अधिकतम एक एकड़ में लगेगी यदि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे और लाइफ साइकिल 5 से 6 महीने के आसपास की यह क्रॉप मानी जाती है। मार्केटिंग रेट गर्मियों के दिनों पर लौकी की यदि 30 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये केजी का भी रेट मिल जाता है तो बहुत अच्छी कीमत मानी जाती है। वैसे 15 रुपये केजी क्योंकि वजनदार फल होता है, 15 रुपये केजी का भी रेट मिल रहा है तो बहुत अच्छा रेट माना जाता है। थोक रेट की हम बात कर रहे हैं। मुनाफा के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो गर्मियों के दिनों पर सभी लागत को काटकर आप एक एकड़ से 3 लाख रुपये, 3.5 लाख रुपये के आसपास एक एकड़ से कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको लौकी की खेती आप गर्मियों के दिनों पर कैसे कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा मुनाफा निकाल सकते हैं, तो हमारे किसान मित्र, हमारे किसान दोस्त है लौकी की खेती गर्मियों के दिनों पर करें और बेहतरीन आप लाभ निकाल सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।